Hello everyone, welcome to online classes. It's time to learn mathematics. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start a new chapter, that is percentage. So students, in this chapter we will learn what is percentage and how we will calculate them. So students, up to question number 4 we have completed. Now it's time to start question number 5. So the fifth question is convert each of the following percent into decimal. कह रहा है कि आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे परसेंटेज में दिए गए हैं इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सिंपली डेसिमल में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम उसको काटने के बाद डेसिमल के फॉर्म में रख देते हैं. लाइक 1.1 है, ठीक है, 1.1 था ये, इसको कैसे करेंगे, 1.1 अपॉन 100 हो गया, परसेंट को हमने हटाया. ये चीज़ तो यहाँ तक तो क्लियर है. इसके बाद आपको पता है जब पॉइंट हटाया जाता है तो दूसरे साइड यानी नीचे वाले साइड में आपका क्या होगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी 11 अपॉन 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे. अब अगर आपको इसको डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, 0.11 हमने लिख दिया, 3 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 3 डिजिट के पहले होना चाहिए. सो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0.001. क्लियर. सो इस तरह से करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला मैंने बताया, बाकी आप करेंगे खुद से. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंट. यहाँ पे आपको डेसिमल में दिए गए हैं और परसेंटेज में करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1.32, 1.3 को परसेंट में करना है. सो योर क्वेश्चन इज 1.32. तो आपको पता है इसको हमें करना है परसेंटेज के फॉर्म में. तो 1.3 को सबसे पहले हम करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में. 132 हो गया अपॉन 100 हो जाएगा. होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा. अगर हमें परसेंटेज में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कट गया, मतलब आया आपका 132%. क्लियर. इसी तरह अगर हम ये वाला देखें 0.125 तो क्या होगा, 125 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100. क्योंकि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म को अगर हमें परसेंट में करना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. क्लियर. मल्टीप्लाई, ये दोनों कट गए, 12.5 हो जाएगा ये, ठीक है, 12.5%. तो बहुत ही ईजिली मैंने 2 पार्ट इसका बता दिया. क्वेश्चन नंबर 6, बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद से करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड 30% ऑफ 270. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ आप जानते हैं. अगर लिखा हुआ है 30% ऑफ 270 तो आप क्या करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई रखते हैं, 270 को एज इट इज़ रखते हैं. 30% है तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया 30/100. अगर परसेंट है तो उसके जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं. इस फॉर्म में हमें मिल गया. अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे. ठीक है, आप देख रहे हैं 27 3 81. ठीक है, तो हो जाएगा 30% ऑफ 270 इज 81. सो वी विल सी अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 7, दैट इज 12% ऑफ 24 kg. सो 12% ऑफ 24 kg, तो ये 12 अपॉन 100 हो गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24. तो काटेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा. 24 मल्टीप्लाई 3 अगर आप करेंगे तो होगा 4 3 12, 3 2 6 1 72 अपॉन 25 इतना आएगा. तो हम इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं. इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रख देंगे तो ये डेसिमल के फॉर्म में, तो डेसिमल के फॉर्म में हो जाएगा 2.88 kg. क्लियर. डेसिमल के फॉर्म में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे
तो हो जाएगा आपका 2.88 kg। क्लियर? आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इतना kg। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड अ नंबर हुज। कह रहा है कि आप एक नंबर फाइंड करिए जिसका, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में कहा गया है, आगे हम पार्ट्स पे आते हैं। सो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर हुज, मतलब आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 25% 325 हो। मतलब कोई नंबर है, नंबर इज x, वो नंबर क्या है x, x का 25% हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, 25% को क्या है 325 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि कोई नंबर है, कह रहा फाइंड अ नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है, कोई नंबर है जिसको हमने x ले लिया, उस नंबर का 25% जो है 325 है, तो वो नंबर था उसका 25% 325 है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 325 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। 25 से आपने इसको काटा, 4 हो गया, ठीक। x इज इक्वल टू हो जाएगा 325 अपॉन 4, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 325 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 1300। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, बाकी को आप खुद करेंगे, x लेकर के इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर? सो रेस्ट 3 पार्ट्स इज योर असाइनमेंट वर्क, यू विल डू बाय योर सेल्फ। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 120 kg इज 2.5। 120 kg का कितना परसेंट 2.5 kg होगा? लिखेंगे ऐसे, लेट द परसेंट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, लेट द परसेंट इज इक्वल्स टू x। आगे क्वेश्चन में कहा गया है टोटल कितना है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 kg, 120 kg का कितना परसेंट, अगर परसेंट की बात की जाए तो x बाई 100 ही तो होगा, क्योंकि परसेंट की बात की गई है तो x बाई 100 होगा। ठीक है, 120 का कितना परसेंट 2.5 होगा, यही कह रहा है 120 का कितना परसेंट 2.5 kg होगा। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120। 20 की टेबल में आप देखेंगे ये 5 टाइम में चला जाएगा, ये 6 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, अब आप आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 5 जो 125 अपॉन 6, 125 अपॉन 6 आया है। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। सो 125 आया है, तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट लास्ट से एक डिजिट के पहले होगा, यानी 12.5 अपॉन 6 हो गया आपका। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, पहली चीज़ जब हमने x अपॉन 100% लिया है तो परसेंट इसके साथ होता रहेगा और ये इतना परसेंट हो जाएगा। आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं और आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, तो होगा आपका 2.08%। क्लियर? इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अनदर क्वेश्चन ऑफ 9th इज एक्सप्रेस 75 पैसे एज अ परसेंट ऑफ 6। कह रहा है 75 पैसे को आपको बताना है रुपये 6 के बेसिस पे कितना परसेंट होगा। तो 6 रुपये में कितने पैसे, पहली बात तो दोनों चीज़ों का सेम यूनिट होना चाहिए, ये भी 75 है तो ये हो जाएगा 600 पैसा। ठीक है, 600 पैसा हो गया। अब क्या करना है, हमें बताना है कि 75 पैसा कितना परसेंट होगा 600 रुपया का। 600 रुपये का x परसेंट, ठीक है, 75 पैसा है। इक्वेशन बन गया, सॉल्व करते हैं इसको रफ पे। सो देखते हैं यहाँ पे, फटाफट कर लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई x अपॉन 100% इज इक्वल्स टू 75। अगर देखा जाए x परसेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 600। काट दिया हमने। 3 की टेबल में देखेंगे, ये कटेगा आपका, हो जाएगा 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 हो गया। मतलब कि अगर आप इसको आगे काटते हैं तो ये हो जाएगा
12.5। क्लियर? यानी x% इज इक्वल टू 12.5%। क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट इज एक्सप्रेस 30 सेकेंड एज अ परसेंट ऑफ 1 आवर। 30 सेकेंड को क्या बताना है आपको? 1 घंटे के हिसाब से शो करना है। 1 घंटे में कितने परसेंट होते हैं? अरे कितने मिनट सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट होता है। अगर मल्टीप्लाई 60 सेकेंड कर दे तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा तो आप क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई 60 यानी 3600 सेकेंड होते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। तो आपको बताना क्या है कि 3600 सेकेंड का x/100% है 30 सेकेंड। ठीक, यही आपको बताना है। x% इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3600। कट गया ये दोनों, ये हो गया 5/6। 5/6 अगर ये हो जा रहा है तो आप इसको आगे काट देंगे तो हो जाएगा आपका 0.83%। क्लियर? मैंने पहले बताया 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमें अभी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर 1 आवर्स में सेकेंड्स देखेंगे हम तो 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में हो गए आपके 3600 सेकेंड। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा था कि 30 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना पार्ट होगा, कितना परसेंट होगा। तो 3600 का x% 30% है। हमने फाइंड कर लिया कितना होगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 12.5% मोर देन 125। कह रहा है 125 रुपये से 12.5% ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। कंडीशन क्या है? टोटल मनी है आपकी 125 रुपीज़। इसका बोला गया है 12.5% एक्स्ट्रा बताना है। तो इसका पहले हम 12.5% फाइंड कर लेते हैं। 125 अपॉन मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 100। पॉइंट हटेगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान देंगे। काटना शुरू करते हैं। 1000। अब हम क्या करेंगे? 25 की टेबल पे चलते हैं। ठीक है, 25 5 जा और ये हो जाएगा 40। ये हो गया 1/8। क्लियर? 1/8 हो गया। 125/8 इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो 125/8 था, इसको हमने डिवाइड करने के बाद फाइंड आउट किया तो 15.625 रुपीज़ आया। मतलब क्वेश्चन, पहली बात तो समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 125 रुपया था। ठीक है, 125 रुपया था, उसका 12.5% निकालना है और हमको उसमें ऐड करके बताना है कि वो टोटल कितना होगा। मतलब टोटल मनी 125 है और उसका 12.5, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा। टोटल मनी 125 थी, 12.5% उसका कितना हो गया? 15.625। क्लियर? अब उसका हमने 12.5% निकाल लिया। कह रहा था क्वेश्चन में 12.5% मोर देन 125, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। हमारा आंसर हो गया 140.625। क्लियर? अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड 17.5% लेस देन ₹200। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देख रहे हैं। यहाँ पे टोटल मनी 125 थी, यहाँ हो जाएगी 200। ठीक, यहाँ पे 12.5 था, यहाँ बोला गया 17.5। तो आप क्या करेंगे? 17.5% निकाल लेंगे 200 का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है 125 का।
उसी तरह से 200 का आप 17.5% करेंगे। यहाँ पे मोर कहा गया है, यहाँ लेस की कंडीशन होगी, तो मतलब 200 में से उसका यहाँ वाली जो वैल्यू होगी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क। हिंट हमने दे दिया है, आप इसको खुद से करेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 5/8? आप सिंपली बता देंगे कि फ्रैक्शन में दिया गया, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट करने पे क्या करेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई 100, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Convert each of the following pairs into percentage and find out which is less. 20 marks out of 45 and 25 marks out of 55. तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे। 20 मार्क्स आउट ऑफ 45 मतलब 20/45 मल्टीप्लाई 100। आपको करना क्या है, पहला कंडीशन ये दिया गया है और दूसरी कंडीशन ये है, तो आप क्या करेंगे 20/45 मल्टीप्लाई 100 और दूसरी कंडीशन है 25/55 मल्टीप्लाई 100। दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, दोनों में बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा लेस है। तो आपको लेस बताना है तो आप फाइंड कर लेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को निकालने के बाद आप देखेंगे कि सबसे कम कौन सा है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है 100 आउट ऑफ 110 एंड 50 आउट ऑफ 55। दोनों को आप चेकआउट करेंगे कि कितना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ इसको पुट किया उसी तरह से पुट करके इसको सॉल्व करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ 5.5% ऑफ x इज 55। कह रहा है x का 5.5%, तो हम डायरेक्टली 100 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 55। x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। कह रहा है x का 5.5% 55 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको ये बता दिया गया है कि कितना आ रहा है, लास्ट में 55 आ रहा है, तो आप बहुत ही x की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। Okay, same question is question number 15. So this is also your assignment work. So students, we have completed our exercise 11.1. That's all for today. We will discuss a new exercise from the next video.